सत्स्वरूप निजनाम केवल प्रणिजा सद्गुरुपनाम प्रमगति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुलगिनांत निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मतादिलक्षणं नित्यं मचलं सर्वसाक्षिरूपं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुं चैतन्यं शाश्वतं व्योमातीतं निजनं नाद्वैतं तस्मै गुरुं मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास धर्मदयाल सत्य की अमृत वाणी काना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत वाणी राम सतगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का गरुकन सब बन कलम कटा सात मंत्र शाही करो सतगुरु गुण लिखना ये सब अंतर्जामी गटगट की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा कर हे राम हे राम हे राम। अथे दिन दिन तक अंक चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं नरदेह पा करके उस आत्मा को उस शरीर को उस मन को दिन है जो सतगुरु में ज्ञान में समझ सतगुरु की परिभाषा में समझ गया इस सतगुरु किसको कहते। जब सतगुरु में समझ जाएगा तो फिर महाराज फरमाते हैं सुरगुण निर्गुण केवल्य भक्ति में भी समझ जाए। प्रथम स्टेज सतगुरु को समझने में, जब तक सतगुरु की शब्दों की समझ नहीं है तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, आत्मा परमात्मा का आनंद भी नहीं ले सकती। देही का, इंद्रियों का, मन, विचारों, इच्छा ये आनंद लेती रहेगी परंतु परमात्मा पद मिलने का आनंद ले नहीं सकती। तो परमात्मा पद का आनंद नहीं ले सकती तो फिर वो आत्मा राम से नहीं बन नहीं सकती। शरीर भले कितना ही राम से नहीं बढ़ जाओ, आत्मा राम से नहीं। और जिसकी आत्मा राम से नहीं बढ़ने का पीड़ है, प्रेम प्रीति है, तो उसके मुखारबंद पे रटना चलती है। उसके मुख के लिए सुखराम जी ने महिमा करी है जबरदस्त, जिसके रटना चलती, जिसके घर में रटना चलती है एक के तो राम सने का बालका रमता बोले राम। घर में बालक भी जितने हैं वो भी राम बोलते हैं, मुखारबंद पे राम नाम का उच्चारण आता नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि राम नाम का उच्चारण होना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत जबरदस्त बताया। जिसके राम नाम का उच्चारण होता है, ऐसा राम नाम शब्द की जिसके समझ घट में आ जाती है, प्रेम प्रीति पीड़ लग जाती है और राम में मिलने का उस आत्मा को महाराज फरमाते अवसर आ जाता, राम मिलने का मौसर मिल जाता। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि शब्द कहे कोई जुगत बतावे न चौधार सत्य पर लावे तो परम मोख ले जाऊं सोई आवागमन बोहर नहीं आवी। शब्द कहे कोई जुगत बता, संतों के जो ये निज नाम जागृत होने के अनबे धनी हैं। तीन लोक के धनी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति।
और चौथे लोक परम पद में मिलाने वाला धनी कौन है? अनभे ज्ञान। अनभे धनी जग माय, ये अनभे ज्ञान धनी है, यही खास सतगुरु है। इन शब्दों का समझ करके, और कोई ऐसी इसमें जुक्ति लिखी है, वो जुक्ति का गुण समझावे तो 3 जोड़े बनेंगे, तब आत्मा को उसका पति परमेश्वर लेने को आएगा। ये जुक्ति बतावे 3 जोड़े की, अकार मकार, श्वास उश्वास, जिव्या और कागलिया। 3 स्त्री है इसमें, 3 पुरुष है। तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा नेचा धारण कर ले, और नेचे होय प्रभु भजे तो आवागमन। नेचे होय वो प्रभु भजेगी, और संतों की वाणी के शब्दों में उसको सत्य दिखेगा, ये शब्द सत्य है, इसके अलावा जो भी है वो सब मिथ्या। ऐसी घट में उसको सत्य पर लावे, नैचो धार, तो फिर वो आत्मा आवागमन है। वो खास राम स्नेही है। आत्मा राम से स्नेह करके राम में हो जाती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम स्नेही बाजिया प्रगटिया जुगमा, सो दिन है सुखराम के मुख देखिए जा। ये महाराज इतनी महिमा कर रहे हैं कि हरिजन मिल जो अनंत, ऐसे अनंत मिल जो, मुंड एक मिल जो, मूर्ख जो है वो मत मिलना, ऐसे हरिजन मिलना। ऐसे महाराज फरमाते राम स्नेही प्रगट है किसमें? 3 लोक 14 भवन, सिर्फ मृत्यु लोक में नहीं, 3 लोक 14 भवन में प्रगट है। जबरदस्त महिमा है उसकी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सो मेरी जुग धिन है जो पतिवर्ता होय, नर धिन सो सुखराम के झूठ न बोले। बाहर के उदाहरण दे दे के महाराज आध्यात्मिक घटा रहे हैं। उस मेहरी यानी स्त्री को धिन है जो पति की आज्ञा में रहे, उस नर को धिन है कभी झूठ नहीं। तो इधर मेहरी कौन है? आत्मा, स्त्री है। और नर कौन है? ये पंच तत्व है, शरीर है। इसके अंदर रह के आत्मा कि मेरी सोई धिन है जे पतिवर्ता। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, मेरी बदन निहार के माई मूरत देख, मम मूरत निराकार है। मेरी बदन निहार के, बदन जो शरीर है वो नर है, आत्मा नारी। ये पंच तत्व शरीर से तू निहार करके मेरे इन शब्दों को देख ले, ये मेरा बदन है। बिना महाराज फरमाते आकार का ये मेरे नेत्र है, मेरा बदन है। जितने भी ये अणभे वाणी में वचन है, मेरी बदन निहार के माही मूरत दे, मम मूरत निराकार है। मेरी जो मूरत, मेरा जो केवल ज्ञान है वो निराकार है, आकार में नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस निराकार की समझ कर लो। अगर इसकी समझ नहीं होगी तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये निर्गुण जो आत्मा है परम पद में मिल नहीं सकती। परम पद में मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण देही जान झूठ साची नहीं कोई। सुरगुण देही है, झूठी है, ये सच्ची नहीं है। जन सुखिया देह जाय नाम साचो किम होई। देह चली जाएगी तो देह का नाम सच्चा कैसे है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्गुण सुरगुण निर्गुण बीच में ए अर्था मद था। निर्गुण बिन सुखराम के सुरगुण है बेकाम। आत्मा नहीं है तो शरीर क्या काम की, बेकार है। इसीलिए महाराज फरमाते इस निर्गुण आत्मा के बीच में
और सरगुण शरीर दोनों के बीच में ये शब्दों का अर्थ समझ जा, नियंचर निज नाम का गुण समझ जा, तब सरगुण सुख सुख राम के निर्गुण जन्म मिटाई। सरगुण निर्गुण एक थे न्यारी सुने न कोई। महाराज फरमाते सुरगुण शरीर से सुख होगा, रटना करेगा, इंद्रियों से ज्ञान धारण करेगा, मन में इसका विचार करके और रटना में लगेगा, तो महाराज फरमाते तेरा हे आत्मा निर्गुण तू है, तेरा जन्म मिट गया। सुरगुण निर्गुण दोनों शरीर और आत्मा एक है, तो भक्ति भी एक है। सुरगुण सो सुख राम के मुख सो सिमरे राम। सुरगुण सो सुख राम के मुख सो सिमरे राम। मुख से जो राम सिमरता है वो सुरगुण है। और निर्गुण महाराज फरमाते हैं कि सुरगुण सुख सुख राम के निर्गुण जन्म मिटा। सुरगुण सेवा सो सही मुख सो सिमरे राम। और रट रटना सुख राम के पहुंचते निर्गुण धाम। निर्गुण धाम में जब पहुंच जाएगा तो रट रटना करके सरगुण शरीर से, तो निर्गुण तो सुख राम के बिन रसना सो हो। बिन रसना मतलब नीचे तेरी रसना नहीं भी चलेगी तो निर्गुण धाम में दुनियात्मक शब्द निज नाम करना करे। ये धाम ऐसी जबरदस्त है निर्गुण के। ये निर्गुण की धाम का गुण समझ जा। अगर निर्गुण की धाम का गुण नहीं समझेगा तो सदगुरु देव फरमाते परम मोक्ष जाने में कमी रह जाए। तो परम मोक्ष जब जाव पावसी हर नित सिमरिया जो। परम मोक्ष जब ही मिलेगा तो हर को नित नेम से सिमरेगा। और निर्गुण सर सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। निर्गुण सुरगुण भेड़ी है। शब्द जो अंदर प्रकट होता है और मुखार बंद से रटना चलती है, ये दोनों भेड़े हैं। सांस सांस, रकार मकार और जिब्या और कागलिया, ये पुरुष और नारी दोनों साथ है। जब साथ होंगे तो निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। तो सुन जो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार। गुरु में सुरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप। रट रटना सुख राम के पहुंचे निर्गुण धाम। निर्गुण धाम में जब ही पहुंचेगा कि रटना तेरे बराबर चलती रहेगी। निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे गर्भ की सो फांस। गर्भ की फांसी जब भी छूटेगी। इस निर्गुण ज्ञान केवल ज्ञान जो अणबे ज्ञान है इसको धारण करेगा। क्योंकि ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है। तत्व नाम विचारो तो ज्ञान ग्रंथ सब सांभलो। तत्व नाम विचारो, ज्ञान ग्रंथ को सांभलो, धारण करो, समझ करो। तो महाराज फरमाते हैं दिन दिन ब्राह्मण दिन है हर ही सो राता। साधु दिन सुख राम के जाचन नहीं जाता। उस ब्राह्मण का शरीर धारण करके उसको भी दिन है जो हरि रंग में रत रहे। उस साधु जो बन गया बैराग धारण कर लिया उसको भी दिन है जो किसी की जाचन को नहीं जाता है, परीक्षा करने को नहीं जाता, मांगने को नहीं जाता है। और परमात्मा पे भरोसा रह के मिला है। कीड़ी को कण हाथी को मन मिले उससे उसी को भी मिले। इसी प्रकार साधना ऐसी कर, सांसों सांस रटना ऐसी कर कि तेरे को संसार में आत्मा को भूख प्यास नहीं लगे, वो मांगने नहीं। सत्य पे आत्मा अजर अमर हो। सत का पैरना, सत का ओढ़ना, सत का ही खाना, सत का ही सब सत्य सत्य। असत का तो काम ही नहीं। स्वयं प्रकाश देश है। इसलिए महाराज का ऐसी साधना कर
ऐसा ब्रह्म ज्ञान धारण कर जो साधना में आनंद आवे। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो क्षत्रिय सोई दिन है वो क्षमा कर जाए, खट दर्शन सो दिन है न्यू चाले जुगमा। उस राजपूत को भी दिन है जो क्षमा रखता है। खटदर्शनी को भी दिन है जगत में नम्र होकर के चल, जोरावर होके घमंड से अहंकार से। इसी प्रकार उस आत्मा को भी निर्दयी दा करके दिन है जो महाराज फरमाते हैं सहनशीलता रखे। क्षमा का मतलब क्षत्रिय का सहनशीलता रखे। और खट दर्शने का जब गुण बनाना, जोगी जंगम सर्व सन्यासी दरवेश ब्राह्मण अंग तेरे को घट में लाना है तो नम्र होकर चल, गरीब बनकर चल। तो शुभ शुभ बाता जे करे सो सब ही दिन होय, पण साचा दिन सुखराम के जे हरि रत्ता। शुभ शुभ जो सेवा पूजा करता है माता पिता की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, तीर्थ व्रत यज्ञ सेवा दान पुण्य जो भी महाराज फरमाते शुभ कर्म करते हैं तो उससे भक्ति का गर्भ खुलता। जो महाराज ने लिखा करे शुभ कर्मा पदवी दे। और जो आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है तो कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म तक शुभ कर्म करेगा तब भक्ति का अंकुर प्रकट। और जब भक्ति का अंकुर प्रकट हो जाएगा तो साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग। फिर वो सच्चा दिन राम सने राम का गुणगान करेगा और परमात्मा की भक्ति का झंडा फड़काएगा, ज्ञान का वो रत रहेगा। दिन तो वो ही जानिए जो रत्ता रे मान, दूजा सब सुखराम के नेचे झूठ बखान। दिन उसी को है जो ईश्वर में रत रहे निर्दयी पाकर के। दूसरे सब निश्चय ही माया की महिमा है, वो आत्मा के साथ जाने वाली नहीं है। आत्मा के साथ तो हर का नाम जाए, ब्रह्म ज्ञान साथ जाएगा, इसके अलावा कोई साथ जाने वाला। तो वाजा गया ही दिन है जहाँ हरि चर्चा, जे रत्ता रे मानसो तिन सम अवरन। वो जगह ही दिन है जहाँ पे हरि चर्चा होती है, संत की संगत होती है, जहाँ भजन होता है, सांसों सांस रखना, वो भूमिका ही उत्तम है। ठीक है, उस भूमिका के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि भूमिका उत्तम ये उमा शिव जी शीश निवास, नांदिया सो उतरिए उमा शिव जी शीश निवास। नांदिया से उतर करके शिव जी शीश झुकाते जंगल में। तब उम्मा कहती है पार्वती तब का यहाँ इतने हजार वर्ष तक पहले संत बैठ के भजन किया था, वो भूमिका उत्तम है तो देवता ही उसकी खुशी मनाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं तो उस जागा को दिन है, उस भूमिका को दिन है जहाँ बैठ करके केवड़ी भगवंतों ने भजन किया। ऐसा गुण है हरि चर्चा करे, संगत करे और परमात्मा की भक्ति में रात दिन रहमान यानी लीवबंद शिवरण में लीन रहे। तो महाराज फरमाते संसार में देवताओं को भी ये चीज दुर्लभ है और नरदेही ऐसी रचना करके परम पद में मिल जाती। इसलिए देव दुर्लभ शरीर है। कौन? ये नरदेही। देवता भी नरदेही मांगते हैं पर दुर्लभ है। तो दिन दिन वे नर जग में राम सने ही नाम,
फिर दिन सो सुख राम के, वह बस्ती सो गाँव। महाराज फरमाते हैं वो बस्ती को भी दिन है, वो गांव को भी दिन है, जहाँ ऐसे संत, जहाँ ऐसी भक्ति केवल की हुए, जहाँ केवल्य की भक्ति का निर्णय होवे जबरदस्त। महाराज फरमाते उस नर को दिन है, नारी हो चाहे नर हो, राम सने उसका नाम। किसका? राम सने नाम। जो राम से प्रेम करने वाले हैं और दूसरों को भी प्रेम कराते। आप भी भक्ति करके उस देश में पहुंचते हैं और औरों को भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप तिरे औरा को उतारे, आप तिरे औरों को भी तारे। ऐसे संत जन, ऐसे साधु संसार में बहुत हंसों को तार। तो उस बस्ती को भी धीन है, उस गांव को भी। तो राम सने ही बाजिया परगटिया जगमाई, सो दिन है सुख राम के, मुक्ति की जा। ऐसे सांसों सांस रटना करके आत्मा को गगन मंडल में अगम आवाजों का आनंद आत्मा को लिराते हैं और इंद्रिया उसका आनंद लेती है और मन रटना में लगा रहता है और देही बिल्कुल गरीब बनी रहती। वो 3 लोक 14 वन में देवलोक में उसका गुणानुवाद होता है, महिमा होती है कि सर्वलोक महिमा करे, बंदे विष्णु महेश, जब पहुता सुख राम के, संत समाधि दे। सर्वलोक महिमा करते हैं, देवलोक, सुरलोक, शेष लोक, नागलोक, यमलोक, सब महिमा करते। इसलिए सुखराम जी का मुख देखिए जाए। उन्होंने मुखारबन से जो रचना करी है वो देखकर कई भक्ति कर सकते हैं। ये भक्ति कर रहे तो अपन भी यही करो। ये इतना आनंद ले रहा है तो अपने को भी चाहिए। ऐसे प्रगट में होते हैं तो उनको जगत में भिन्न भिन्न है। तो सतगुरु की सेवा करे, ले तित निर्गुण नाम, सो दिन है सुख राम के, सुन जो रे सब गांव। सारे गांव वाले, शहर वाले, सब 3 लोक 14 वन में सब आत्माएं इस ब्रह्म ज्ञान को सुनो। ये तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान आत्मा को निर्गुण धाम पहुंचाने वाला, सरगुण से छुटकारा कराने वाला। ऐसे सतगुरु की सेवा यानी महिमा करो। सतगुरु कौन है? ये सत्य अनुभव जो केवल ज्ञान है, इसकी महिमा करोगे, इसमें जो विधि लिखी है वो धारण करोगे और ज्ञान का झंडा फुड़काओगे, ज्ञानी का नहीं। तो दिन दिन हर की भगत है, दिन जो करे उचार, दिन दिन सो सुख राम के, केवल ब्रह्म विचार। उस हर की भक्ति करने वाले को भी दिन है और जो इसका केवल ज्ञान का उच्चारण करते हैं, निरपक्ष निर्णय करते हैं, आध्यात्मिक निर्णय समझाते हैं भांत भांत करके, तो महाराज फरमाते उसको जगत में दिन है, दिन है। जो केवल ब्रह्म का सबको विचार समझाते हैं कि केवल ब्रह्म परमात्मा में आत्मा कैसे मिले, ये सारे विचार साझा करके, समझ करके और आपस में ज्ञानी से ज्ञानी विचार करके, मेल जोड़ करके फिर निर्णय। और इधर सारी महाराज की इधर उधर चारों तरफ की शाखों को मेल करके और फिर निर्णय घटा। महाराज की वाणी में ऐसी शाखें हैं पूरे ग्रंथ में, एक का तू गलत निर्णय करेगा, दूसरी शाख ही तेरे को काट। इस वाणी में चक्कर की जैसे वाणी का ज्ञान, गोल चक्कर घूमता है और चक्कर दूसरों पे वार करता है तो वो खुद पे भी वार होता है। बेरंग अर्थ करेगा तो वो खुद पे भी कटेगा। खुद नहीं कटे, खुद के अंदर उतार आध्यात्मिक निर्णय, तो कोई शाख तेरे को काटने वाली। एक का निर्णय करेगा तो दूसरी शाख तेरे को काट। इधर आन का निर्णय करेगा देवता और मैं गुरु, तो दूसरी शाख तेरे को ही काट।
आन देव आ देई जानो, आन देव इस देई को जानो, और सेवा धर्म उपासना ए आत्म की भक्ति। जो सेवा करे, धर्म करे, उपासना करे, नवदा भक्ति करे, वो आत्म की भक्ति है। और जो शरीरधारी को, धरे हुए शरीर को पूजते पुजाते हैं, वो आन की है। और जो सांसों सांस सिमरन करता है और निरंतर निज नाम के संग गगन मंडल में जाता है और केवल ज्ञान का झंडा फुड़काता है भांत भांत कर अध्यात्मिक, वो संसार में सतगुरु की सेवा है, वो परमात्मा में मिलने की समझ है, बुद्धि पे विवेक वैराग है, और वही आत्मा राम से नहीं बन सकता। तो दिन दिन सो ही जानिए जो शिवरे निज नाम, तासो दिन सुख राम के जो पौता उन गाम। उस निज नाम का जो सिमरन करते हैं उसको जगत में नरदेय पाकर बहुत दिन दिन बताया है, और उससे भी ज्यादा दिन है जो आत्मा वापिस गर्भ में जन्म नहीं ले, परम पद में इस देई छत्ते मिल जाए। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, पूरब घाट उतरे पिछम दिशा चढ़ जाए, सुखिया दिन दिन जुग में बैठा निज घर में। जो परमात्मा में आत्मा मिलना चाहती है, राम से नहीं बनना चाहती है, तो शंखनाल के घाट नियंचर से उतरती है। पहले नियंचर आता है, वो जुक्ति समझो, फिर नियंचर जब चलने लग जाता है, कंठ से हृदय, हृदय से मध्यसून, मध्यसून से नाभि, नाभि से ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान से गुटाघाट। तो इसके पीछे पीछे ताला टोक शब्द ही खोले, ररंकार आगुधन बोले, आगे शब्द बोला वो संगी, पीछे संत सुजान। जो आत्मा संत बनना चाहती है वो संत के पीछे पीछे चलती, आगे आगे निरंतर चलता है वो बैरागी, और पीछे पीछे आत्मा उसके साथ जुड़ जाती। इसके साथ जुड़ने से शंखनाल छेदन होता है, फिर बंकनाल, सैंसलो, कवड़, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, ब्रह्मंड, पाठ, ये 6 बंकनाल के रास्ते पिछम के। इसको करके निज घर में जाकर जो बैठ जाता है, तो त्रिवेणी के ऊपरे 9 घर लंघे कोई, तो नर जुग में धिन्न है वासम अवर न हो। त्रिवेणी के ऊपर यानी इला पिंगला सुखमना के बाहर, वो त्रिवेणी के ऊपर 9 घर लंघे, 9 घर को लांगे, 9 स्थान, 8 मंजिल, 12 अंगुल, 12 अंगुल है, 12 कमल है, 8 मंजिल है, 5 विषय, 3 ताप, और 9 घर है, 9 तत्लिंग शरीर। 9 तत्लिंग शरीर त्रिवेणी के ऊपर, पंच तत्व के ऊपर है, इला पिंगला सुखमना से आगे 9 तत्लिंग शरीर है, चित्त मन बुद्धि अहंकार प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये सूक्ष्म शरीर। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि 9 तत्लिंग शरीर है, ए भी उल्ली बार, हम देखा सुखराम के बारी खोल की मार। 9 तत्लिंग शरीर भी भंवर गुफा पे रह जाते हैं, सिद्ध शिला पे, केवल की बारी पे। हमने जब केवल की बारी खोल करके आगे अगम आवाजों में गए से समाधि का, तब मालूम पड़ा कि ये सब उल्ली बार है। इसको लांग करके और महाराज फरमाते उस देश में जो पहुंचता है, महाराज फरमाते उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि त्रिबिनी नैना बिचे परगट कहों बजाय, जन सुखदेव जी पहुंचिया सतगुरु सोगन खा। मैं सदगुरु की सोगन खा के कह रहा हूं, अनबे ज्ञान की। मैं अनबे ज्ञान का नौकर हूं, अनबे ज्ञान का चाकर हूं, और सस्वरूप आनंद पद की भक्ति के लिए मैं तान तान के कह रहा हूं। कै सुखराम तान कर के हूं परवा रथ के ताई,
और सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जग माने। सस्वरूप परमात्मा की आज्ञा से मैं हंस को तारने के लिए ये बातें कह रहा हूं। त्रिवेणी नैना बिछे, दोनों नैना बीचों से लेकर के त्रिकुट का एरिया, भंवर गुफा, सिद्ध शिला केवल की बारी तक है। महाराज फरमाते जा दिन छोड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़। जिस दिन त्रिकुटी छूटेगी तो रति भी भेड़ नहीं रहेगा। किसका? पंच तत्व का और नौ तत्व लिंग शरीर का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में निर्गुण ब्रह्म उपास राम रट गिगन समावे, सो साधु सुख राम भूप राणे सुत जाए। ऐसी निर्गुण ब्रह्म का धारण करके और राम रट रट के और जो नेंच निज नाम के साथ गिगन मंडल में अगम आवाजों में समा जाता है, वो समझ जाओ भूप ऐसा राजयोग धारण करे, वो रानी सुत जाया, वो रानी का पुत्र है और वो ही तेरे को गद्दी पे बैठाएगा। नियंचर रानी का पुत्र है। और ब्राह्मण हो लवलीन हो पूर्ण पद सो को। ब्राह्मण का शरीर है और पूर्ण पद परमात्मा में लीन रहता है भक्ति करके परम पद की। वा सरवर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं हो। इसके बराबर ने ब्रह्मा ने शिव। छठ दर्शन बैराग रे ए ब्रह्मा अंश जो। छह दर्शन वैराग ये सब ब्रह्मा जी के अंश है। या कारण सुखराम के सतगुरु पद भी हो। मेरे ब्रह्मा जी का अंश ब्राह्मण का शरीर है और ऐसा वैराग धारण करा कि मैं नेच रूपी वैरागी के साथ अगम आवाजों में लीन हो गया। इस कारण से मेरे को सृजनहार परमात्मा ने अणभे वाणी बनाने की पदवी दी है। सतगुरु नहीं दी है, पदवी दी है मेरे। और ये पदवी जो अणभे वाणी की केवल ज्ञान की, ये राम कृष्ण से भी ऊंची। राम कृष्ण सो राजा हुआ तीन लोक का भाई। वो राजा कहलाए। पर राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश निवागे। ये गुरु ज्ञान केवल ज्ञान को राम कृष्ण अवतार भी शीश झुकाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुड्ढ न जाने कोई। राम कृष्ण सो हरिजन ईद के हैं। केवड़ी भगवान केवल ज्ञान ईद के क्यों वो अगम देश में आत्मा को पहुंचाते हैं और अगम देश का ये आनंद उस केवड़ी भगवंतों का समझाते हैं। उसके लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उठ परोड़े प्रेम सु पूर्ण पद गावे। दिनवा की माता पिता हर सोलिव लाए। ओठ प्रभाते प्रेम सु जो ये पूर्ण पद में मिलने का सांसों सांस जो सिमरन करता है सूरज उगे के पहले प्रेम सु, तो उसकी माता पिता को भी भिन्न है। महाराज माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, ये प्रथम माता पिता है। दूसरे नंबर जो तेरे को पैदा करता है। तो महाराज फरमाते दोनों कोई भिन्न है कि ध्यान धरे करतार को केवल सो राता। करतार सृजनहार का ध्यान करे और ब्रह्म रंग में मस्त रहे तो भिन्न भिन्न सो नर नार है। उसी नर नार को भिन्न है जो ब्रह्म में रत रहे। पिए प्याला प्रेम का और आंखों पावे। जो आप ही प्याला प्रेम का पीवे औरों को भी पावे। सो साधु संसार में करता सम कहावे। ऐसी साधना करतार के सम बराबर है। रचने वाले सृजनहार और ये रटना बराबर है, कोई कमी नहीं। तो 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे। सो साधु संत राम के बोता हंस तारे।
8 पोर 64 घड़ी जिसके सदगुरु सुखराम जी के 18 वर्ष तक सोए नहीं और रटना बराबर चलती रही, चेतन अवस्था में रहे और रटना बराबर 8 पोर 64 घड़ी रात और दिन चले। अपने का अपन तो नींद आती है, सो जाते हैं, छूट भी जाती है, उनकी बराबरी मत करो। वो तो केवली भगवंतों ने तो सड़क बनाई है, उसके सड़क पे चलने का काम करो। उन्होंने कागज लिया है सिरजनहार से, और आप कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, ताको लके न को। इस कागज ने अंचर कागज को लेकर के गढ़ पे चढ़ जाओ तो बहुत हंस फिरेंगे ऐसे केवड़ी भगवंतों के ज्ञान से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उसी नर नारी को दिन है जो ऐसी भक्ति धारण करते हैं। इति श्री दिन दिन का कांग सम। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सबा श्री राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम।